प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि प्रैक्टिस सेट। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को रखा है। ये कोई ज़्यादा आपके अलग बुक नहीं, आपकी ये एक बुक है, उसी से इसको रखा है। और देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम जो लेके चल रहे हैं, सीधे अपनी बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ये बोला है अशोक का उसके किस लघुलेख में बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन ऑप्शन देखना है। गुजरा लघुलेख से, या माश की लघुलेख से, या फिर एरण एर्रगुडी लघुलेख से, या साराम लघुलेख से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर सही ऑप्शन देखिए सर, ये जो है माश की लघु लेख में मिलता है। और सर देखिए, यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ, अशोक जो है ये आपका इसके जो अभिलेख जो थे, इनके तीन इसके शिलालेख या अभिलेखों को तीन भागों में बांटा गया है। लेकिन इसके अभिलेखों की जो खोज की थी वो पैंथेलर ने की थी। फैनथेलर, ठीक है। और एक और आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसके अभिलेखों को पढ़ने की जो सफलता प्राप्त की वो तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। यहाँ ये भी पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए। महावीर जो स्वामी जो थे जैन धर्म के, वो किस घराने में पैदा हुए थे। तो सबको पता है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है शाक्य है, इसमें ऑप्शन जो है वो है शाक्य है, ज्ञातज्ञ क्षत्रिय है, लिच्छवी है, या सातवाहन। तो सर यहाँ पर सबको पता है, इसका बी ऑप्शन सही है। और इतना और पता होना चाहिए, इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईस्वी में कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। इन्होंने कितने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है बोला कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये किस राजवंश में थे? तो ये पता होनी चाहिए, जो नरसिंह देव प्रथम जो थे वो किस वंश के थे। तो ऑप्शन है सोमवंशी राजवंश, या शाही गंग राजवंश, सूर्यवंशी राजपति राजवंश, या भोई राजवंश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है भाई वो कौन सा है? शाही गंग राजवंश से थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन बोला बाबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईन अकबरी कहा जाता है। ओके, तो सर प्रथम भाग को, या द्वितीय भाग को, या तृतीय, चौथा, ये जो बटी हुई थी सर 4 भागों में बटी हुई थी। और इसका जो कौन से भाग में, इसमें तृतीय भाग को आईन अकबरी कहा जाता है, ठीक है। और सर इतना और पता होनी चाहिए, इसकी रचना किसने की थी, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल, भाई यहाँ पर ये आपको पता होनी चाहिए, अबुल फजल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और ये इसका जो बड़ा भाई जो था, ये फैजी का बड़ा भाई था। यह है जो अबुल फजल जो था, ये फैजी का बड़ा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है मीर कासिम ने अंग्रेजों से संधि करके किस जिले को अंग्रेजों को देना मंजूर कर लिया। तो सर यहाँ पर अंग्रेजों को कोई जिला दिया था, वो कौन सा है? ये ऑप्शन है वर्धवान, या मिदनापुर, या सिलहट, चटगांव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी। देखिए, यहाँ पर कुछ गांव जो दिए थे सर, एक मिनट, ये नहीं दिया था, सिलहट नहीं दिया था, यानी कि वर्धमान दिया था, ये दिया था, और चटगांव दिया था। तो यहाँ पर सर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने अपने अलग राष्ट्र का संकल्प किया था। तो यहाँ पर सर आपको पता होनी चाहिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में, जो अलग राष्ट्र संकल्प देने का जो स्वीकार किया था वो सर किस सन में किया था। देखिए, ये आपका डी ऑप्शन इसका सही है। और इतना पता होना चाहिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी। तो सर ये आपका 30 दिसंबर था, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किस सन में? 1906 ईस्वी में।
ध्यान रखना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और सर कहाँ पर हुई थी। ये ढाका में हुई थी, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। और अगला क्वेश्चन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ रेलवे लाइन शुरू की थी वह कहाँ से कहाँ के बीच शुरू की थी। तो सर आपको टेलीग्राफ लाइन है सर, यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए ये किसके बीच चली थी। ये चली थी आपका कलकत्ता से आगरा के बीच। ठीक है सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रशासनिक की नई पत्रिका का नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका नवजीवन या हरिजन या इंडियन ओलंपियन या अफ्रीकन न्यूज। तो इसका सही आंसर जो बताना है वो सर क्या था, वो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन इसका नाम था। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने 1907 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। जो सर्वप्रथम जो 1907 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर सर शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की थी। सर यहाँ पर इनके बारे में और बताता हूँ। जो इसका ऑप्शन तो रविन्द्रनाथ टैगोर सही है, लेकिन यहाँ पर जो बंकिम चंद्र चटर्जी है इनके बारे में इन्होंने एक आनंद मठ नामक पुस्तक उपन्यास लिखा है, जिसमें क्या है वंदे मातरम की रचना भी इन्होंने की है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था जनगण मन वो राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है। और जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने क्या है सर वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान या फिर रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के विरुद्ध या 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो इसका सही ऑप्शन बताना है सर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनको महात्मा शब्द, इनके नाम के साथ महात्मा शब्द जोड़ा था। और एक और चीज़, महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। यानी कि महात्मा गांधी जी को महात्मा जो शब्द जोड़ा था वो किसने जोड़ा, कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो और एक और चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर भी कहा था, चर्चिल व्यक्ति था। नेक्स्ट, एक और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। इनके ये और ध्यान रखना इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में स्थित निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनके सही पर्वत श्रृंखलाओं से सुमेलित करें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मैंने इसमें नहीं आ पाए, तो इसका सही ऑप्शन बताना है। इसमें देखिए ये है डोडा बेटा जो है वो जो है सर वो कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसका जो ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद कंचनजंगा है वो हिमालय पर्वतमाला में। अमरकंटक जो है वो सर कहाँ पर है, अमरकंटक जो है वो कहाँ है,
मैकाली श्रेणी में है और गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से इनका रखा गया क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। यहाँ ऑप्शन ये यानी कि इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ निम्न मिलती हैं। तो इसका सही आंसर देखिए, अन्नामुड़ी में या फिर मलसूबाई में या फिर दोदा बेटा में या फिर पुष्पगिरी में। तो इसका सही ऑप्शन बताना है सर। इसका सही जो ऑप्शन है वो कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और पालानी पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? अन्नामुड़ी पे, अन्नाईमुड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको ना दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ पर देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए, कितने अक्षांश उत्तरी, कितने अक्षांश दक्षिणी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है, यहाँ मुझे तो ये सही ऑप्शन लग रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये माना जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित जलप्रपात एवं राज्यों के युग्म में कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर 3 सत्य हैं और 1 असत्य है, उसको असत्य को बताना है। तो देखिए इसका जो जोग है कर्नाटक में सही है। पापनाशन जो है हिमाचल प्रदेश में, सर ये गलत है, यहाँ पर यही गलत है, ये सही है। धुआंधार मध्य प्रदेश में, हुंडरू झारखंड में सही है। तो जो ये हुंडरू जो है ये सर किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और जो धुआंधार जो जलप्रपात है सर ये भी, ये सॉरी हुंडरू जो है सर, एक मिनट, ये है स्वर्ण रेखा पर है, सॉरी हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा पर है, स्वर्ण रेखा। और जो धुआंधार जो है ये है नर्मदा पर। ठीक है सर। और जो आपका जो जोग या गरसोप्पा के नाम से जो है ये सर ये किस पर है? शरावती नदी पर, शरावती। ठीक है, शरावती नदी पर। और ये क्या है? इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 253 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, जबकि जो हुंडरू जो है इसकी ऊंचाई जो है सर कितनी है? 98 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन गलत है? ये आपका गलत है, क्योंकि ये जो है कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो नंदा देवी, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्ट्रेन या नंगा पर्वत। तो सर यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो सबको पता है, गॉडविन ऑस्ट्रेन जो है भारत का सर्वोच्च शिखर है और इसको हम जो है K2 के नाम से भी पुकारा जाता है, K2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो कितने सर? यहाँ पर लिखता हूँ इसकी ऊंचाई को, 8611 इसकी ऊंचाई है। और जो सर नंदा देवी जो पर्वत है इसकी ऊंचाई जो है 7817 है। और जो आपका कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई जो है वो है 8598 मीटर है। और जो नंगा जो पर्वत है ये सर 8126 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका कौन सा गॉडविन ऑस्टिन आपका सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है प्रेजेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पद हरित सकल राष्ट्रीय आय जोड़ देती है। तो सर यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है आपको, ग्रीन GNP जो बोला जाता है वो। तो इसमें आपका जो है क्या है, इस चिरस्थायी विकास पर जो ये जो जोर देती है वो किस पर देती है? चिरस्थायी विकास पर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पैदा होने वाले निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन है निवल घरेलू उत्पाद से संबंधित, सर ये तो शामिल किया जाता है। विदेशों से निवल उत्पादन ये भी शामिल किया जाता है। सरकार से वर्तमान अंतरण ये भी शामिल किया जाता है। और विदेशी ऋण पर भुगतान ये सर शामिल नहीं किया जाता।
तो सर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अजीब से क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। किसी देश में पैदा होने वाला निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में शामिल नहीं किया जाता, तो इसका सही ऑप्शन बताना है। और सही ऑप्शन जो है सर वो कौन सा है? विदेशी ऋणों पर भुगतान, वर्तमान भुगतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18वां क्वेश्चन। बोला मुद्रा का प्रारंभिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्रारंभिक जो कार्य है वो क्या है? मूल्य का संचय, या विलंबित मूल्य का मांग, या फिर मूल्य का हस्तांतरण, या विनिमय का माध्यम। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है क्या है, इसमें कौन सा है? विनिमय का माध्यम, ये इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। पहली जो राष्ट्रीय समिति है जो उसका जो गठन किया गया था सर, उसका आंसर जो है वो 1948 या 1945 या 1950 या 1951। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सिंचाई के साधन हैं तो नहर, नलकूप, कुएं, तालाब, ये सभी। तो इसका जो आंसर है वो सही है, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन मैं पूछा गया आपसे, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन इसके हैं, संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक के 2/3 बहुमत द्वारा। अगला ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा। अगला ऑप्शन, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने के संबंध में लागू होता है, या फिर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। तो सर इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को इसी की शर्तों से हटाया जा सकता है जो न्यायाधीश को हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समवर्ती सूची देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोला है, समवर्ती सूची का विचार ग्रहित किया था। तो यूएईए के संविधान में, या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, या यूएसएआर के संविधान में। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है सर वो बोला है, निम्न में से किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारिता है? निगम कर पर, या फिर सीमा शुल्क, या बिक्री कर, या फिर आयकर। इसका सही ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, बिक्री कर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्र अंतर्निहित है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसको सही बताना है। तो सर ये 19 का फर्स्ट से में है, आता है। तो ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सर यहाँ पर एक मिनट, जो सर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसमें सर आपका ये ऑप्शन, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये सर किस अनुच्छेद में आता है? सर ये जो आता है ये आपका 19 फर्स्ट ए में आता है, 19 फर्स्ट से में नहीं सर, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है वो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार उन्हीं में आता है, इसलिए ये अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकता पर लागू होता है। उक्त कथन निम्न में से किस पर लागू होता है? लोकसभा का अध्यक्ष पर, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही ऑप्शन जो है वो सर इसका राष्ट्रपति इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। अनुच्छेद 53 के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो सर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सर ये आपका डी ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम हाइड्रो हाइड्रोक्साइड। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ सबको पता है विटामिन डी को ही क्या है, हार्मोन्स माना जाता है। और एक और पॉइंट, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है विटामिन। ठीक है, और एक और सर यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको विटामिन डी के बारे में और पता होनी चाहिए, कहाँ से प्राप्त होती है, और इसकी ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण स्वतंत्रता होने को कहते हैं। वायु श्वसन या अवायु श्वसन या फिर ग्लाइकोलिसियम या फिर जल अपघटन। तो इसका सही ऑप्शन बताना है भाई, कौन सा सही ऑप्शन है? इसका पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसका सही ऑप्शन बताना है आपको। ये ऑप्शन है थायराइड या जननांगों से या फिर एड्रिनल से या फिर पिट्यूटरी से। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो किससे है, पिट्यूटरी। इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है सर, वृद्धि हार्मोन्स पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं। इस हार्मोन्स की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है, और इसके अधिक स्राव से व्यक्ति का क्या है, शरीर थिमकाय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? परावैंगनी या अवरक्त या फिर दृश्य परावैंगनी या गामा किरण। तो इसका ऑप्शन जो है वो अवरक्त सर, आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन, बोला दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखना सर, यहाँ पर जो कम बोला है तो इसको सर मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर मुझे कमेंट में आंसर दें, फिर भी आप कहो तो मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए दूसरी संख्या तीसरी, ये आपकी फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या है, और तीसरी संख्या 100% मानेंगे तो ये जो 40% कम यानी कि 60 और 30% कम मीन्स 70 गुणा 100। इस प्रकार इसका आंसर सॉल्व करना है और फिर बताना कमेंट में इसका आंसर कौन सा सही है। मैंने हालांकि पूरा क्वेश्चन कर दिया है, तो इसका आंसर देखेंगे कितने बच्चे कमेंट में आंसर इसका सही आंसर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 32वां क्वेश्चन भी होमवर्क का है, अच्छा क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन भी होमवर्क में है, ये मैथ का क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा पेज चाहिए इसलिए मैं इसको नहीं करा पाऊँगा, बोर्ड पर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन भी 34 वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में है, 35 भी होमवर्क में देना है। 35वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका कितने बच्चे सही आंसर देंगे। और देखिए यहाँ 36वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है छाती पर सांप लौटना का सही अर्थ क्या है? कष्ट पहुंचाना या दुख होना या फिर छाती चलना या ईर्ष्या होना। तो इसका सही ऑप्शन भाई आपको बताना है क्या है, इसका सही ऑप्शन क्या है, ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लौटना मीन्स ईर्ष्या होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रामचरितमानस में कितने सोपान या कितने कांड हैं? तो इसमें सर आपको ट्रिक से मैं बता चुका हूँ, इसमें कितने 7 कांड में रामायण जो है वो विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? चीफ की दावत कहानी जो है उसके लेखक कौन है? भीम साहनी या कमलेश्वर या फिर मोहन राकेश या मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही ऑप्शन बताना है आपको, सही ऑप्शन कौन है? भीष्म साहनी, ये ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, चीफ
सॉरी, जिसे मरने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसे मरने की कामना हो, मुमुक्ष या फिर मुमूर्षा या फिर मरणासन या फिर आत्मघाती। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? मुमूर्षा इसका सही ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्कर का विलोम क्या है? दुष्कर का विलोम पूछा, देखिए यहाँ पर सबल या सरल या सरल या सफल। तो इसमें दुष्कर का जो विलोम होता है, उल्टा जो होता है वो क्या होता है? सरल होता है। एक दुष्कर और सरल, दुष्कर मीन्स कठिन और सरल मीन्स आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन तो गद्यांश अच्छी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करना है। जनसंख्या सबसे बड़ी प्रादूषक है। तो जनसंख्या जो है वो सबसे बड़ी क्या है? प्रादूषक है। तो इसके लिए पूर्व कथन दिया है, पूर्वानुमान लगाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा समाधान है। तो सर ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या ही तो क्या है? प्रादूषक यानी समस्या है। और यहाँ पर बोला है बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। सर ये इसका गलत है। और नेक्स्ट है, दूसरा है निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। सर ये ऑप्शन भी इसका, ये वहाँ पर गंदगी वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा वर्ड को और समाधान के परिणाम के बारे में नहीं बोला, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाते हैं। इसमें आपका कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, ना तो पहला और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था सर। 47 नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या बतानी है, क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इसके सब आंसर इसका कमेंट में करें। 47 का आंसर कमेंट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 48 का आंसर भी कमेंट में देना है, और 48 के बाद 49 भी क्वेश्चन ईजी है। इन चारों क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, इनका आंसर आप कमेंट में दोगे, मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर सर। बोला एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कह रही है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं आपका 51वां क्वेश्चन कराता हूँ। किस राज्य में श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और लेपाक्षी स्थित मोनोलिथिक बूंदी नदी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर बताना है सर आपको। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है सर? ये कहाँ पर? इसका डी ऑप्शन है, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश सही है। यानी कि आंध्र प्रदेश की श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और लेपाक्षी स्थित मोनोलिथिक बुल नदी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में रखा गया है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका बोला है गुड़ी पाड़वा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया गया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। कौन सा सही आंसर है इसका? आपका ये जो इसका जो सही आंसर है वो सर आपका महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, गुड़ी पाड़वा त्यौहार जो मनाया जाता है वहीं पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षारोपण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए यहाँ पर सर ये क्वेश्चन तो चेंज होता रहता है। यहाँ पर राधिका जहाँ, यहाँ पर घृतिक बनर्जी, रेणु सिंह, शांति श्री पंडित। तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो इसका आपका आंसर जो है वो कौन है? रेणु सिंह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश में वर्ष 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया? इनकी तो सर ऑप्शन है भारत है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका। इसका सही आंसर बताना है। सही ऑप्शन कौन सा? इसका सही आंसर जो है वो सर ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक देश ने अफ्रीका
सॉरी, किस देश ने अप्रैल 2022 में नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन जो है इसके सर, ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इसका सर आंसर आपको पता होनी चाहिए, किस देश ने किया है? चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब किस राज्य ने विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है? हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड। तो इसका सही आंसर बताना है आपका कौन सा है। पहला ऑप्शन इसका सही है, हरियाणा इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु संरक्षण अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 SAMRAT का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर बताना है। रूस है, चीन है, दक्षिण कोरिया है या फिर भारत है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो भाई आपका कौन सा? रूस है। ठीक है, RS से ध्यान रखना, रशिया यानी कि रूस इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं राष्ट्रीय ऑक्स हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर ये पुरस्कार 2022 के गेम में जो हॉकी के जो हुए उनके बारे में पूछा है। इंडियन आर्मी या फिर आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर लद्दाख या फिर ITBP। तो इसका सही ऑप्शन बताना है आपको कौन सा है सही ऑप्शन इसका। सर इसको इसको किसने जीता था? ITBP ने जीता है, ध्यान रखना, ITBP इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? सनी पर मंगल भारी या फिर शेरशाह या फिर कागज या फिर जय भीम। तो इसका सही ऑप्शन बताना है सर कौन सा है इसका। सही ऑप्शन है शेरशाह, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया है? तो इसका सही ऑप्शन बताना है सर। 5 फरवरी 2022 या 7 फरवरी 2022 या फिर 6 फरवरी 2022 या 3 फरवरी 2022। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 5 फरवरी 2022 को इसका अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए सर, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देव साहित्यकार पुरस्कार किसने शुरू किया था? मूर्ति देवी साहित्यकार पुरस्कार जो है वो किसने शुरू किया था? ए ऑप्शन है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा या फिर साहित्य अकादमी द्वारा या फिर भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा या भारतीय विद्या भवन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन जो वो क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। ध्यान रखना, मूर्ति देवी साहित्यकार पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है। इसकी स्थापना किस सन में की थी? 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस पुरस्कार के विजेता को 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका सर आंसर कितना दिया जाता है। और एक और पॉइंट, चलिए ठीक है सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ध्यान रखो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको दिवसों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 5 सितंबर या 2 अक्टूबर या फिर 5 जून या फिर 14 सितंबर। 14 सितंबर को ही ये शिक्षक हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को तो सर क्या है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री एवं अंतर्राष्ट्रीय अंशा दिवस भी मनाया जाता है। जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अंशा दिवस भी मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्या है, शिक्षक दिवस। जबकि 10 जनवरी को क्या है, विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ठीक है सर, ध्यान रखना, हिंदी दिवस 2 हैं, एक 10 जनवरी और एक 14 सितंबर। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड
स्टोरी के लेखक कौन है? तो सर यहाँ पर आपको भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, उसके बारे में जो पुस्तक लिखी हुई थी उसके पूछा है लेखक कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल B.L. कोहल। सर यही ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल B.M. कॉल। 1962 के युद्ध में के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? कृष्ण मेमन। कृष्ण मेमन कौन थे? वो समय रक्षा मंत्री थे, ध्यान रखना। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है सर? अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंगापुर, बीजिंग या फिर हांगकांग या सियोल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सर आपका हांगकांग में। ठीक है, विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन हांगकांग में पैदा हुई है। हांगकांग एक देश दो नीति पर आधारित है। हांगकांग जो है वो क्या है, ध्यान रखना, एक देश दो नीति, ध्यान रखना, इसके लिए ये उपनाम दिया गया है, दो नीति पर आधारित है। हांगकांग के रक्षा और विदेश मामले को छोड़ बाकी कार्यों पर चीन का आधिपत्य है। ठीक है, और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को 17 वंश और लगभग 40 प्रजातियां हैं। डॉल्फिन की जो है 17 वंश और लगभग 40 प्रजातियां मानी जाती हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना सर, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें बोला है चंडीगढ़, मैसूर, श्रीलंका या फिर दार्जिलिंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? आपका जो श्रीलंका इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जिस मूर्ति का अनावरण उसके रामेश्वर मानक के लिए किया है, उनमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो देखिए सर, ये ऑप्शन है इसके बीड़ा, मृदंग या फिर तबला, फिर वायलिन। तो इसका सही ऑप्शन जो बताना है वो क्या है? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बांग्ला में की थी। तो सर यहाँ पर आपका यही ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है इसका सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप जो है वो किस में, संस्कृत बांग्ला मिश्रित में किया था। ठीक है, ना कि बांग्ला में, केवल बांग्ला में नहीं, संस्कृत बांग्ला थी। ठीक है सर। वंदे मातरम का प्रकाशन जो हुआ था 1862 ईस्वी में। जो इनकी पुस्तक जो थी वो कौन सी, आनंद मठ से हुआ था। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और, राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि है वो कितनी है? 65 मिनट होती है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसकी कितनी अवधि है? 35 सेकंड उसकी अवधि है, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन ही ये जो है ये गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओलोविले कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन बताना है सर। आपका 68 का जो सिक्किम या फिर मणिपुर या पांडिचेरी या कर्नाटक, इसका कौन सा? पांडिचेरी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक वितरक में तीव्रता लाने हेतु भगवान ने भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? पिन कोड प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसमें जो 15 अगस्त 1972 को शुरू हुई थी। डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। प्रथम डाकघर की स्थापना कोलकाता में 1974 ईस्वी में की थी। 1974 ईस्वी में पहला डाकघर जो बना था वो कोलकाता में बना था। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो उसका शासनकाल था। और प्रथम डाक टिकट जिस पर महारानी विक्टोरिया का चित्र था वो 1954 ईस्वी में
1954 ईस्वी में जारी किया गया था। स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत थी वो 1986 ईस्वी में हुई थी। प्रथम मनी ऑर्डर सेवा 1980 में शुरू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। और 15 जुलाई 2013 को तार सेवा समाप्त कर दिया गया है। अब ठीक है ना, यहाँ और ध्यान रखना, 15 जुलाई 2013 को तार सेवा जो होता है, संदेश जो भेजा जाता है, वो समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। नारा दो बूंद जिंदगी की सभी को पता है पल्स पोलियो से रिलेटिव है। ठीक है, दो बूंद जिंदगी के जो पल्स पोलियो से संबंधित है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, पोलियो के टीके की जो खोज किसने की थी? जॉन्स जॉन्स साल्क ने पल्स पोलियो की खोज की थी। ठीक है सर, तो ये सर कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मैंने अभी आपके लिए कराए। तो मैं चाहता हूँ मुझे कि मैंने जो क्वेश्चन कराए आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ आपने इनको अच्छे से समझा होगा। और एक बार इनको रिपीट कर लेना। देखिए, किसी भी चीज़ को अच्छा बनाना है तो उसको उस पर बार बार प्रयास करना होगा। ठीक इसी प्रकार ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसको आप एक बार दो बार करेंगे तो आपका ये प्रैक्टिस सेट आपके जुबान पर अट जाएगा। तो इसीलिए इसको किसी भी कार्य को बार बार करना है, और तब तक करना है जब तक हमें उसमें कामयाबी ना मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।